एक और दलित ने थाना अध्यक्ष एटिया थोक पर गाली गलौज देकर थाने से भागने का लगाया आरोप। जिले के थाना एटिया थोक बना हैवानों का थाना, जहां की पुलिस मित्र पुलिस न होकर शत्रु पुलिस बन गई है, जहां फरियादियों के साथ केवल अत्याचार किया जाता है। ताजा मामला ग्राम भेलभरिया निवासी संतराम दलित का है, जिसकी करोड़ों की भूमि कुछ लोगों द्वारा जालसाजी कर पीड़ित के पिता को दवा कराने के बहाने बेनामा करा लिया गया। संतराम ने एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक जिला अधीक्षक को देकर न्याय की गुहार लगाई है। संतराम द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि राज नारायण ने पिता बाबू राम को ले जाकर राम गोपाल के नाम जालसाजी कर 3 करोड़ रुपए की भूमि बेनामा करा लिया है। पिता को दवा कराने के बहाने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दवा कराने के बहाने रजिस्ट्री ऑफिस में भूमि का बेनामा करा लिया। जब घर वालों को जानकारी हुई कि राज नारायण के साथ पिताजी गए हैं तो उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से पता किया तो वहां कोई नहीं था। इसके बाद शाम को पिताजी के घर वापस आने पर उनके अंगूठे में स्याही का निशान था, जिसको देखकर हड़कंप मच गया। इस बात की जानकारी भेलभरिया ग्राम के ग्राम प्रधान को पीड़ितों ने दी। ग्राम प्रधान द्वारा रजिस्ट्री ऑफिस से जानकारी किया तो पता चला कि करोड़ों की भूमि राम गोपाल के नाम बेनामा कर दिया है। जब इसकी शिकायत करने संत राम थाने गया तो थाना अध्यक्ष ने कहा, यह मामला अब यहाँ का नहीं है, न्यायालय का है। आप न्यायालय से मुकदमा दर्ज कराएं और बेनामा निस्तारित करने के लिए कार्यवाही करें। संतराम रजिस्ट्री ऑफिस में भी आपत्ति लगाई गई और निरस्तीकरण के लिए मुकदमा किया गया, जिसकी रिपोर्ट भी उनके द्वारा दाखिल खारिज न होने के लिए तहसील न्यायालय पर आवेदन किया, लेकिन न्यायालय द्वारा आपत्ति होने के बावजूद अवैध रूप से जमीन का दाखिल खारिज कर दिया। यह मामला चल ही रहा था कि विपक्षी गणों ने संतराम के लहराती फसलों में कोई दवा छिड़क दी, जिसे संतराम ने छिड़कते हुए देख लिया और विपक्षियों से विरोध किया कि मेरे खेत में ये क्या कर रहे हो। तो विपक्षियों ने कहा कि यह दवा का छिड़काव कर रहे हैं जिससे तुम्हारी फसल सूख जाएगी और यदि पास आते हो तो मारपीट कर हत्या कर दी जाएगी। जिसकी जानकारी देने के लिए तहरीर लेकर वह एटिया थोक थाने गया तो थाना अध्यक्ष ने बिना कोई बात सुने उसे गाली देते हुए भगा दिया। कहा कि जब तुम्हारे पिताजी ने बेनामा कर दिया है तो उस जमीन से तुम्हारा कोई मतलब सरोकार नहीं है। संतराम द्वारा बार बार कहा जाता रहा कि उसके द्वारा बेनामा फर्जी कूट रचित करके कराया गया है, जिसका मुकदमा न्यायालय में चल रहा है, लेकिन थाना अध्यक्ष कोई बात सुनने को राजी नहीं हुए। एप्लीकेशन दिया तो थानेदार ने हमको गाली देके क्या बोलते हैं, जब तुम्हारा बाप जमीन बेच दिया है, उसके नाम दाखिल खारिज भी हो गया है, तो क्यों कब्जा कर रखे हो, क्यों दबंगई कर रखे हो। थाना कौन है? एटिया थोक थाना सर। कब गए थे आप थाने पर? हम 18 तारीख को गए थे सर। इस महीने की 18 तारीख? हाँ, इस महीने को 18 तारीख 2024। फसल के बात लेके कि फसल में हमारा फसल में दवा छिड़क दिया गया है सर। और हमको मालूम कैसे पड़ा, जब हमने 8 बजे रात को खेत में पशुओं को हाँकने और देखने के वहाँ गए थे तो ये खेत में दवा छिड़क रहे थे, तो हमने के साथ में दवा छिड़क रहे थे तो हमने आवाज दिया कि कौन है हमारे खेत में। तो इसने क्या बोला कि आइए अभी हम तुमको बताते हैं कौन है और दवा हम छिड़क रहे हैं और फसल नष्ट हो जाएगी तुम्हारी, अगर हमारे पास आओगे तो हम तुमको मार ही डालेंगे। संतराम बेलभरिया। क्या सर, हमारे पिताजी से जमीन लिखा लिया गया धोखाधड़ी से। राम गोपाल ने लेके गए और राज नारायण ने लेके गया, राम गोपाल के नाम से लिखवा दिए। ये कहाँ के रहने वाले राज नारायण? बेलभरिया के साहब, दूसरे पूर्वापै के। यहाँ से कितनी दूरी है साहब? ज़्यादा एक आधा मीटर दूरी होगा, 500 मीटर। आपके पिताजी की उम्र क्या है? 70 वर्ष है। मानसिक संतुलन ठीक है उनका? नहीं ठीक, गड़बड़ है साहब, उनका दवा इलाज चल रहा था। तो यानी उनके साथ फ्रॉड किया गया? फ्रॉड किया गया सर, सरासर फ्रॉड किया गया, नहीं उनका हकीकत पूरा फ्रॉड ही किया गया। कैसे बैठ बताओ। लेके यहाँ से आए, उनको बोले कि चलो हम तुम्हारा दवा इलाज करा देंगे गाँव में, और उनको लेके गए, गाँव से लेके चले गए। जब हमारे घर वाले ढूंढने लगे कि हमारे पिताजी कहाँ गए तो उनको लेके जब ये पता चला कि उनको ले गए हैं दवा कराने, तो उनके लगे हम फ़ोन लगाए तो वो बोले कि हमारे साथ नहीं आए हैं। फिर सुबह इनको लेके उसी टाइम लेके चले गए वहाँ गोंडा, वहाँ इनको बैठा दिए, धोखे से लिखा और कुछ लेके आए कागज़ पर, उनको अंगूठा लगवा लिए। अंगूठा लगवा के उसके बाद में यहाँ इनको वहाँ से पैसा पे फ़ोटो खिंचवा लिए और उनको लाके यहाँ गाँव पे छोड़ दिए। जब हमको मालूम पड़ा सुबह, जब हमारे औरतें सब दौड़ने लगी तब प्रधान जी के यहाँ गई तो उनसे बोला कि ये उनके अंगूठे में स्याही लगा हुआ है, तो प्रधान जी जाके मुआयना करवाए तो पता चला कि उनका ज़मीन बेनामा हो चुका है। कितना दिन पहले सर? 20/9/2021 को सर, जब मुझे जानकारी हुई कि बाबू राम जी घर पे नहीं हैं तो हमने इनके जानकारी के लिए वहाँ एटिया थोक एक आदमी को भेजा कि वहाँ ब्लॉक तो नहीं गए हैं दवा के लिए। वहाँ से पता लगा कि यहाँ नहीं आए हैं तो हमने वहाँ रजिस्ट्री ऑफिस फ़ोन किया कि वहाँ तो नहीं हैं, तो वहाँ पता लगा कि यहाँ नहीं है।
बिहान जब ये वापस आए उसी दिन, तो हमने बिहान वहाँ मुआयना करवाया रजिस्ट्री ऑफिस से, तो पता लगा कि बाबू राम का ज़मीन राम गोपाल ने बैनामा ले लिया है। धोखेधड़ी से पैसा ना दिया है और बैनामा करा दिया है। 24 तारीख को हम राजकोट से पहुंच गए यहाँ। 24 तारीख को शाम को हमने गया एप्लीकेशन देने, तो वहाँ पर थानेदार ने एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट किया। उसने बोला कि ये तुम्हारा सिविल कोड मामला है, जाके आपने कैंसिलेशन दायर करिए, 156(3) दायर करिए। हमने गया कैंसिलेशन दायर करवाया, 156(3) कराया। कैंसिलेशन चलते और फिर आपत्ति, उसके बैनामे पर आपत्ति लगाया गया। आपत्ति लागते हुए और उनका दाखिल खारिज हो गया, वकील नहीं रोक सके और उसका नकल भी लगाए। ऐसे सब कानून बोलते हैं कि कानून में बोलता है कि अगर कैंसिलेशन दायर है उसका नकल लगा दिया जाए तो दाखिल खारिज नहीं होता विवाद जमीन का। वकील कुछ नहीं रुका सके, उन्हें पैसा दे के और करा लिया गया। तो ये कौन सबके फोटो ना आवे ना तू बना ना राधा रे राधा, हरे 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 राधा रे राधा।